डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने HTML फॉर्म बनाना सीखा था, उसमें मज़ीद जो है फर्दर हम डेट्स पिकर जो है वो किस तरह लगाते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट करनी होती है, CNIC की इशुएंस डेट सेलेक्ट करनी होती है, या कोई भी डेट्स हमने सेलेक्ट करनी होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक कैलेंडर शो हो जाता है। तो वो किस तरह शो होता है, हम अपने फॉर्म्स के ऊपर वो कैलेंडर किस तरह शो करवा सकते हैं, तो वो हम लगाना सीखेंगे इस वीडियो में। देन क्रिएट अपलोड फाइल बटन इन HTML में हम एक फाइल बटन, किस तरह हम अपनी फाइल को HTML फॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह CVs रिक्वायर्ड होती हैं कि आप यहाँ पे अपनी CVs एंटर करें, या कोई भी PDF फाइल फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में कोई भी फाइल रिक्वायर्ड होती है, तो वो किस तरह हम अपने फॉर्म्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं कि हम भी अपने फॉर्म के ऊपर फाइल्स को अपलोड करवा सकें। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML फॉर्म वैलिडेशन। HTML फॉर्म वैलिडेशन किस तरह करते हैं, ये आज के टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, कोड की तरफ चलते हैं। ये प्रीवियस फॉर्म है जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। आज उसी में ही हम जो है डेट पिकर लगाएंगे और उसके बाद फाइल्स को अपलोड करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेट पिकर लगा लेते हैं। वो किस तरह लगाना है, सेम वही तरीकाकार है। हम यहाँ पे लेबल का इस्तेमाल करेंगे। लेबल का किस तरह क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था कि किसी भी फील्ड को कोई भी आपने नाम देना है तो उसके लिए हम लेबल इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो यूज़र है उसको पता चल जाए कि ये फील्ड किस काम के लिए या इसमें कौन सी टाइप का डाटा मैंने एंटर करना है। तो इस वजह से लेबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट जो हम फंक्शन है वो यूज़ करने के बाद यहाँ पे टाइप जो करना है हमने, ये इंपॉर्टेंट है, बात समझने वाली है। पहले हमने जब टेक्स्ट लिखना था तो यहाँ पे टाइप हमने टेक्स्ट किया था, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड लिखना होता है तो पासवर्ड करते हैं। जो भी जिस तरह अब यहाँ पे रेडियो बटन हमने यूज़ करना है तो रेडियो किया है, तो इस वजह से अब यहाँ पे हम डेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे डेट, ठीक है। उसके बाद नेम, ये डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए माई डेट, और यहाँ पे लेबल कुछ भी दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। अब इसकी आउटपुट देखते हैं जी, क्या हमें इसकी आउटपुट मिल रही है। तो ये मैंने यहाँ पे डेट लगाई है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो ये मैं जब यहाँ पे इसके क्लिक करूँगा तो मुझे कैलेंडर शो हो जाएगा। जो भी मुझे डेट सेलेक्ट करनी होगी, मैं यहाँ पे आके जो सा ईयर है, जो मंथ मैंने सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद जो दिन सेलेक्ट करना है तो ये वही जो मैंने डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट किया वही मुझे शो हो रहा है। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज भी हो सकती हैं। ये इसका जो तरीकाकार है वो ये है, ठीक है। देन हम फाइल को अपलोड करने का तरीकाकार सीखते हैं कि एक फ़ाइल किस तरह हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अब डेट हमने सीख ली। अब हम फाइल को अपलोड करना जा रहे हैं तो इसके लिए हम फाइल, यहाँ पे इनपुट टाइप देंगे फाइल, और नेम इट्स ऑन अप टू यू, जो भी देना चाहें। मैं यहाँ पे देता हूँ माई फाइल। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी कि मुझे एक फ़ाइल, मुझे ये एक बटन शो हो रहा है जिस पे मुझे कहा गया है कि आप ब्राउज़ करें यानी सिलेक्ट करें। नो फाइल सिलेक्ट, अभी तक कोई फ़ाइल सेलेक्ट नहीं हुई, तो मैं यहाँ जाके कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये फ़ाइल है, तो ये यहाँ पे मुझे अब शो हो रहा है कि ये आपने, जिसका नाम अदनान है और इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉक है, यानी डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल है जो आपने सेलेक्ट किया। इसी तरह अगर मैं PDF की सिलेक्ट करना चाहूँ तो भी जो है मुझे यहाँ पे शो होगा कि आपने PDF फाइल सेलेक्ट की है। HTML फॉर्म वैलिडेशन।
HTML में हम किसी भी फॉर्म की वैलिडेशन किस तरह करते हैं और वैलिडेशन होती क्या है। HTML में वैलिडेशन को यूज करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इज अ बुलियन एट्रीब्यूट। ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है। बुलियन में यस और नो हम यूज करते हैं, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में वर्किंग की जाती है। तो सेम जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है ये भी बुलियन एट्रीब्यूट की तरह ही काम करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? फील्ड मस्ट बी फिल्ड। जो भी फील्ड आपने जिसके ऊपर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज किया है वो मस्ट बी फिल्ड होनी चाहिए। अगर वो जो है फील्ड नहीं है, नॉट नल है, तो वो जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। ये वैलिडेशन का काम होता है जी। उसके बाद हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को देखते हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट टाइप्स, जितने भी इनपुट टाइप्स हैं उनके ऊपर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वर्क करता है। देन कोई भी टेक्स्ट है उसमें हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल है उसके ऊपर हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड है, डेट पिकर्स हैं, उसके बाद नंबर्स, कोई भी नंबर है उसके ऊपर हम रिक्वायर्ड का चेक लगा सकते हैं। चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, फाइल्स हैं, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। ये मेरी इनपुट है जिसमें मैं नेम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ इसके लास्ट पे या किसी भी जगह पे इसी इनपुट के अंदर ही आप जो है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ये जैसा कि नजर आ रहा है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कर देना है तो ये वर्क करेगा। सेम इसी तरह रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, तो हर फील्ड के अंदर आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, चलें जी। ये मेरा फॉर्म है जिसमें मैंने वैलिडेशन परफॉर्म कर दिया। तो अब मैं सबमिट के बटन पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो तमाम की तमाम फाइल्स जो हैं, तमाम के तमाम इनपुट्स जो हैं वो रेड कलर की हो गई हैं और मेरा फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने इस फॉर्म को वैलिडेट कर दिया है। पे मैसेज शो हो रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, इस फील्ड को आप फिल करें। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, इसमें कुछ भी लिखना है वो लिखने के बाद सबमिट करता हूं तो मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था जिसमें हमने डेट पिकर्स को यूज़ करना सीखा। उसके बाद फाइल किस तरह अपलोड की जाती है, HTML फॉर्म में फाइल को अपलोड किस तरह करवाया जाता है ये हमने सीखा। और उसके बाद HTML में रिक्वायर्ड का जो एट्रीब्यूट है वो किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है